अब भैया दूध की थैली है क्या? जी दीदी, अभी देता हूँ। ये लीजिए आपकी दूध की थाली। कितना हुआ? दीदी आपके 33 रुपये। ये लीजिए भैया। दीदी एक चीज़ पूछनी थी। हाँ जी बोलिए। आप दूध इस्तेमाल करने के बाद दूध की थैली का क्या करते हो? दूध इस्तेमाल करके मैं थैली तो फेंक देती हूँ। फेंक देते हो? दीदी मेरे पास ना आपके लिए एक ऑफ़र है। आप ये दूध इस्तेमाल करके दूध की थैली मुझे वापस ला के दे सकते हो। पर आप ये थैली का क्या करेंगे? बताता हूँ। दरअसल मैंने अपने दुकान में एक ऑफ़र चलाया है। इसमें ये है कि ग्राहक जब भी दूध की थैली लेके जाएगा और दूध यूज करने के बाद जब दूध की थैली मुझे वापस ला के देगा तो मैं इसके बदले ना उसको कुछ सामान दूंगा। जैसे आपने मुझे 10 दूध की थैलियाँ दे दी इस्तेमाल करके, तो मैं आपको कोई 10 आइटम दे दूंगा। पर भैया आप ये सब क्यों करते हैं? वो क्या है दीदी, ये दूध की थैलियाँ प्लास्टिक की होती हैं और आपने तो वो चीज़ सुनी ही होगी कि प्लास्टिक से प्लास्टिक बनता है। तो मैं ये दूध की थैलियाँ इकट्ठी करता हूँ और इनको ले जाकर एक फैक्ट्री में जमा कर देता हूँ। फिर वहाँ पर इन दूध की थैलियों से प्लास्टिक का ही कुछ सामान बनता है, जैसे कि प्लास्टिक की चेयर, प्लास्टिक की टेबलें, प्लास्टिक स्ट्रॉ, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो इसलिए ये जो थैलियाँ हैं ना, ये मेरे काम आ जाती हैं और ग्राहक का भी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि मैं उसको उसके बदले में कुछ सामान दे देता हूँ। अरे वाह भैया, आपने तो ये बहुत अच्छा धंधा बना के रखा है। तो इसमें तो बहुत प्रॉफिट होता होगा है ना? अरे नहीं नहीं दीदी, ये काम मैं किसी प्रॉफिट लॉस के लिए नहीं करता हूँ और ये कोई धंधा नहीं है। मैं आपको उसके पीछे का कारण बताता हूँ। दरअसल मैं और मेरा दोस्त ना एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं जो प्लास्टिक रिसाइकिल करती है। आपने स्कूल में वो स्लोगन्स वगैरह तो पढ़े होंगे, चार्ट पेपर पे बनाए होंगे, क्या कहते हैं, रीयूज प्लास्टिक एंड सेव द वर्ल्ड। हाँ, तो यही उस एनजीओ में भी हमें सिखाया जाता था कि अगर दुनिया को बचाना है तो प्लास्टिक को जितना हो सके रीयूज़ करो, क्योंकि जो भी प्लास्टिक लोग फेंक देते हैं ना, उस प्लास्टिक को फेंकने से वो प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक बनता है। जैसे कि अब लोगों ने दूध की थैलियाँ लेके सड़क पर फेंक दी, फिर वो सड़क पर पड़ी रही, अगर वो ज़मीन में धंस गई तो वो ज़मीन के लिए अच्छी नहीं होती है, और अगर उनको गौ माता ने खा लिया तो उससे उनका पेट खराब हो सकता है। और ये भी सुनने में आता है कि कई गायों की तो डेथ भी हो जाती है क्योंकि वो खाने के साथ साथ कभी कभी ये प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा लेती हैं। दीदी दरअसल हम तो प्लास्टिक को रीयूज़ करके कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने इस बार ये पूछा कि हम ये जागरूकता दुनिया में कैसे फैलाएं कि लोग प्लास्टिक को फेंके ना, उसको रीयूज़ करने में हेल्प करें। तो मुझे भी समझ में नहीं आया। फिर मेरे दोस्त ने मुझे आइडिया दिया कि तू अपनी दुकान में ना इस तरह का ऑफ़र चला दे कि जो भी तुझे प्लास्टिक की थैलियाँ वापस देके जाएगा सामान की यूज़ करी हुई, तू उनको उसके बदले में कुछ दे दियो, तो ग्राहक भी खुश हो जाएंगे